तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का मासिक टेस्ट पेपर, जो कि पूरा का पूरा आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी से इस मासिक टेस्ट पेपर को देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से समझ लें। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोग कक्षा 10वीं के समस्त विषय के मासिक टेस्ट पेपर के साथ साथ में अगर आप भी अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पेपर पाना चाहते हो, तो आप लोग अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 10वीं के समस्त विषय के पेपर पाना चाहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा आएगा जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, एसिटिलीन इसका राइट आंसर आएगा, जो कि आ नंबर पे दे रखा है। ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो, इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह से नहीं पका, ईंधन पूरी तरह से नहीं जला। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका होगा ईंधन पूरी तरह से नहीं जला। ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है। देखो प्यारे बच्चों, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, अंडप का शीर्ष भाग क्या कहलाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, अंडप का शीर्ष भाग जो होता है ना, वर्तिकाग्र कहलाता है। ठीक है ना। यहाँ से आप लोग देख लें, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा वर्तिकाग्र। और उसके बाद में देखो यहाँ से प्यारे बच्चों आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है, तो जल्दी से आप लोग यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी देख लें। पहला क्वेश्चन पूछा है, कार्बन की संयोजकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, कार्बन की संयोजकता 4 है। और अब अगला क्वेश्चन, पेंटेन का आणविक सूत्र है। तो देखो प्यारे बच्चों, पेंटेन का आणविक सूत्र यहाँ से आपको लिखना होगा। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको, क्या होगा पेंटेन का आणविक सूत्र। यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पेंटेन का आणविक सूत्र क्या होगा। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना है C5, और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना होगा H12। C5H12 प्यारे बच्चों पेंटेन का आणविक सूत्र होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, जब पुष्पक में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प टीक कहलाते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, क्या टीक कहलाते हैं, यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका। तो देखो प्यारे बच्चों, ठीक है तो पुष्प ठीक है एक लिंगी कहलाते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, ऐसे पुष्प एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर लिखा है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर कैसे लिखने हैं प्यारे बच्चों, आप लोग इनको देख लेना। पहला क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो, एल्केन समजाति श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम और सूत्र लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, एल्केन के समजाति श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम क्या होगा, यहाँ से आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों मीथेन। क्या लिखना होगा, मीथेन। ठीक है ना। और देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको मीथेन का सूत्र लिख देना होगा, जो कि क्या होगा, इस प्रकार से आप लोग मीथेन के सूत्र को यहाँ पर लिख लें और पूरा का पूरा समझ लें। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको मीथेन का सूत्र लिख कर आना होगा। तो आप लोग यहाँ से देख लें कि मीथेन का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, मीथेन का जो सूत्र होता है ना, वो क्या होता है, CH4 यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, एल्किन का सूत्र पूछा है, तो यहाँ से आपको प्यारे बच्चों एल्किन का सूत्र आपको लिख कर आना होगा। देखो एल्किन समजाति श्रेणी में प्रथम सदस्य का नाम। तो देखो प्यारे बच्चों, एल्किन में समजाति श्रेणी में प्रथम सदस्य का नाम क्या होगा, देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग देख लें, एथीन। तो देखो प्यारे बच्चों, एथीन या एथिलीन इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप लोग एथीन या फिर प्यारे बच्चों एथिलीन के आंसर को देख लें। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, C2 और H6 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग लिख लें, और इसका नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, एथीन इसका नाम होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लें, जो कि यहाँ पर आपसे पूछे गए, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस प्रकार से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलो आगे मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लो। यहाँ पर प्रश्न पूछा, समयावता को परिभाषित कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। उसके अथवा में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा था, जब जल को साबुन में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है इस क्वेश्चन का उत्तर। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 पूछा था, साबुन और अपमार्जक में अंतर बताने थे। तो देखो प्यारे बच्चों, साबुन और अपमार्जक में अंतर यहाँ से देख लेना, ये लिखा साबुन और अपमार्जक में अंतर। और अब अगला क्वेश्चन, अपरूपता किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, अपरूपता किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है।
और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है। इसके बाद में देखो पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको बनाना है, तो ये चित्र बनाना आप लोग सीख लेना अच्छे प्रकार से, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको हल करके आ सके। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा था स्वपरागन और परापरागन में अंतर आपको बताना। तो देखो प्यारे बच्चों स्वपरागन और परापरागन में अंतर यहाँ से आप लोग देख लेना और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।